नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। आज यूं ही मन किया कि आपसे बातचीत की जाए कि खुशी और आनंद का एक दृष्टिकोण क्या हो सकता है। पूरे दृष्टिकोणों पे तो छोटे से वीडियो में बात नहीं कर सकते। चलिए, मैंने एक जेलर की डायरी थी, बहुत अच्छी किताब है, उसमें उन्होंने कहा, उसको एक बात समझ में नहीं आती थी। उसने कहा कि मैं कैदियों को देखता हूँ कि बहुत सारे कैदी ऐसे हैं जिनको उम्र कैद हो गई है, कभी भी जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। कुछ ऐसे हैं जिनको फांसी सजा हो गई है, लेकिन वो गाना गाते हैं, वो फूलों को पानी देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? आखिर कौन सी ऐसी बात है जो उनको खुश किए रहती है? क्या ऐसा होता पूरा? या फिर बहुत सारे लोगों को देखेंगे आप, छोटा सा बच्चा है, बहुत अभाव में है, मुस्कुरा रहा है। आखिर कोई एक चीज है जो हमको संकेत कर रही है कि आखिर खुशी या आनंद की चीजें कहां पर हैं। इसको आज हम लोग एक विशेष दृष्टिकोण से समझेंगे, और वो है अद्वैत वेदांत का, शंकराचार्य का दृष्टिकोण है। यद्यपि मैं तो ये कह सकता हूँ, शंकराचार्य खुद दावा करते हैं कि मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। वो जो भाष्य, जो पहले जो उपनिषदों में बातें कही गई हैं, उसी को वो अपने अनुसार व्याख्या कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटे दृष्टिकोण से आते हैं। भारतीय परंपरा में कहा गया है, ब्रह्म को सच्चिदानंद, सत स्वरूप, चेतन स्वरूप और आनंद स्वरूप। तो ये ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है। तो जो आत्मा है, इसके लक्षण पे जाएं तो आत्मा का लक्षण क्या है भाई? उसको अगर हम सरल भाषा में कहें, बहुत दार्शनिक भाषा में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मैंने प्योर दर्शन के लिए एक अलग से चैनल बना रखा है। मैं उसमें प्योर फिलॉसफी में लोग बातचीत करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक सामान्य भाषा में उस फिलॉसफी को समझने का प्रयास करेंगे जो हमारे जीवन में रोज आसपास रहती है और हमारे काम भी आती है, लेकिन हो सकता है कि हमें उसकी जानकारी ना हो। जैसे सच्चिदानंद, सत्स्वरूप, चेतन स्वरूप और आनंद स्वरूप। अब अगर इसको सामान्य भाषा में कहें तो आत्मा में मुख्य गुण क्या होगा? एक गुण यही होगा कि उसकी सत्ता, उसके वजूद होगा, उसकी चेतना होगी। फिर क्या होगा? जब चेतना होगी तो उसे ज्ञान की बातें अच्छी लगेंगी, इसलिए ज्ञान स्वरूप है। आत्मा को प्रकाश स्वरूप, ज्ञान स्वरूप माना जाता है। और अंत में फिर अनंत शब्द आता है, जिसका हम लोग अपनी व्याख्या में आनंद कहते हैं। तो अगर कोई आत्मा है तो उसकी कम से कम 2-3 विशेषता तो है। उसमें चेतना है, अस्तित्व है उसका। हम सामान्य भाषा में कहें, अगर आत्मा है तो व्यक्ति जिंदा है। अगर व्यक्ति चेतन प्राणी है, चेतनशील है, तो उसमें दूसरा गुण क्या आएगा? उसमें ज्ञान का प्रकाश होगा, उसे ज्ञान की बातें अच्छी लगेंगी। और तीसरा, वो चाहे ना चाहे वो आनंद स्वरूप होगा। इसलिए अगर हम देखें, कोई भी व्यक्ति अगर जीवित है, वो आत्म स्वरूप है, आत्मा उसमें अवस्थित है, जैसा कि उपनिषदों में कहा गया है, तो उसमें ज्ञान की बातें उसको अच्छी लगेंगी, वो आनंद का अनुभव करेगा, और साथ ही साथ वो आसपास के चीजों, आत्माओं से अपने को रिलेट करने का प्रयास करेगा। जैसे एक आपने लाइन सुनोगे, संसार में दुखी दुख है। ये अगर देखा जाए तो ये एक तरह से रिएक्शन था उपनिषदों का, क्योंकि उपनिषदों में आनंद को आत्मा का मूल गुण माना गया था। अब इसको हम लोग सरल उदाहरण से समझ सकते हैं कि आप देखिए, जो भी जिज्ञासा है, जो ज्ञान की चीजें एकदम अच्छी लगती है। अब ज्ञान की चीजें करता है, जैसे छोटा बच्चा भी होगा, जस्ट बॉर्न चाइल्ड होगा मनुष्य का, तो भी आप देखें उसमें जिज्ञासा रहेगी। अगर उसे कोई चीज झुंझुना दिखाया जाए तो वो झुंझुना लेना नहीं चाहेगा, उसके पहले उसके देखा ये है क्या। ये जो जिज्ञासा है उसका मूल स्वभाव है। कोई भी अगर व्यक्ति है तो उसमें जिज्ञासा होगी, और जिज्ञासा का आधार क्या होगा कि उसे खुशी मिलती है। तो जिज्ञासा ज्ञान का स्वरूप है। अगर छोटा बच्चा, ऐसे एक प्रयोग किया गया, एक छोटे बच्चे को 6 महीने बच्चे को कुर्सी बैठाया गया और सामने ऐसा डिजाइन किया गया कि एक बड़ा सा गोला था, उसमें गेंद आके छोटी गोल बार बार चली जा रही थी। अब उसमें चेंज ये किया गया, अब गेंद बड़ी सी गई और अचानक गेंद को छोटा कर दिखा दिया, छोटे से होल में चली गई। बच्चे ने ध्यान से देखा, अरे ये क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है? बड़ी चीज जो है वो छोटे में चली जा रही है। अब उसको बच्चा बेचैन हो गया, इधर आवाज देने लगा, उधर होने लगा। तब उसको पहले सामान में नींद आ रही थी, लेकिन वो बेचैन हो गया। इसका मतलब क्या है? अगर 6-7 महीने का बच्चा भी है तो उसमें भी लॉजिक है, तर्क है, उसे तार्किक बातें पसंद हैं। इसलिए अगर मनुष्य है
तो उसको तार्किकता पसंद होगी, मनुष्य है तो उसमें जिज्ञासा होगी, और ये जिज्ञासा और तार्किकता का जरूरी नहीं है, उसे खुद में बहुत शांति मिलेगी। आप भी अगर कल्पना करें कि जब आप कहीं पढ़ने लिखने लगते हैं, आपने इस बार ध्यान से पढ़ लिया, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप अच्छा महसूस करते हो पढ़ाई लिखाई, क्यों? क्योंकि आप उस समय अपने ओरिजिनल स्वभाव में होते हो। इसी तरह आप देखिए, आप अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति को देख ले, अगर आप देखें आपके हमारे गांव के आसपास राम कथा होती थी, तो राम कथा होने में बार बार सुन रहे, कोई राम कथा में एक लॉजिक है, वो उसी बात को बार बार सुन रहे हैं, 4-4 दिन, 10-10, 15-15 दिन चल रहा है, क्योंकि उनको वो लॉजिक पसंद है, ज्ञान की बातें अच्छी लगती है। और कोई भी वह होगा, आप जो हर धर्म में आप देखिए कहानियां हैं, अलिफ लैला है वहाँ पर, अरब में है, भारत में भी विक्रम बेताल, बहुत सारी कहानियां हैं। इस तरह के पूरी दुनिया में जो कहानियां सुनना है और कहानी सुनने का जो ट्रेंड है, वो क्या है? वो हमारी जिज्ञासा या ज्ञान की पिपासा से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें ज्ञान की बातें, मनुष्य है तो उसे ज्ञान की बातें अच्छी लगेंगी। वाह चीजों का अनुभव में कभी कभी लगता है, जैसे आप कोई फिल्म, कभी कभी बच्चे हमसे पूछते हैं, हमारे मित्र लोग ज्यादा पूछते हैं, यार ये बताओ कि जब हम लोग फिल्म देखने जाते हैं 2-2.5 घंटे देखते हैं, तो 2-2.5 घंटे हम बोर हो जाते हैं कभी कभी, और उसमें क्या कलर है, डिजाइन है, साउंड है। लेकिन मैं देखा हूँ, चाहे तुम्हारे और बहुत सारे पढ़ाते हुए बच्चा 3-3 घंटे लगातार पढ़ रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, बच्चा नोट कर रहा है। उसे क्यों ऐसा कर पा रहा है? क्योंकि वो नॉलेज के साथ है, वो तार्किकता है, तो वो घंटों पढ़ने की स्थिति में आ जाता है। इसलिए हमें जब भी खुश होना हो या जब हम इस ज्ञान की चर्चा करते हैं, तो हमें अच्छा महसूस होता है। और इसलिए अतार्किक बातें मनुष्य को विचलित करती हैं। जैसे छोटे बच्चे की बात, बड़ी गेंद छोटी गेंद में कैसे गए, वो विचलित करने लगे। इसी तरह एक बार मैं कभी कभी अपने एक कैसेट में मैंने जिक्र किया है अपनी पुरानी बाइक का, तो उसमें क्या था, मैं बाइक चलाता रहता था, उसका जो कभी कभी उसका जो स्टैंड है वो अपने आप नीचे आ जाता था, और फिर मैं उसे पैर से उसको ठीक कर लेता था। तो एक सज्जन पीछे पीछे आ रहे तो उन्होंने मुझे टोका कि भाई साहब वो स्टैंड ठीक कर लीजिए। तो फिर मैंने धीरे से किया, फिर मैं फिर स्टैंड किया, फिर उन्होंने टोका। अब भाई मैं समझ नहीं पाया, तो बार बार टोक रहे थे। तो हमारी पत्नी हमसे कहती, देखो कितना ध्यान रख रहा है, आपका बार बार वो स्टैंड ठीक करा रहा है। तो मैंने मजाक में कहा, स्टैंड गलत जगह होने से उसे तनाव हो गया है। यार कोई चीज गाड़ी चल रही है, स्टैंड कैसे निकला हुआ है? तो ये हमारा स्वभाव होता है कि हमें अतार्किक बातें पसंद नहीं आती। मान लो कोई, अगर आपने देखा होगा कभी टीचर या कोई ऐसा बच्चा है, वो अपना है, मान लो स्कूल आया, वहाँ दाल लगी हुई है या कपड़े कुछ लगा, तो आप असहज क्यों हो जाते हो? क्यों असहज हो जाते हो? क्योंकि मनुष्य को तार्किकता पसंद है। इसलिए व्यक्ति जीवन में खुश कब होता है? जब वह तार्किक बातें करता है, तार्किक चर्चा करता है। और इसलिए पूरी दुनिया में ज्ञान विज्ञान का विकास है। तो शंकराचार्य का जो व्याख्या है कि मनुष्य जो है वो चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसके साथ आनंद हमेशा जुड़ा हुआ है। और फाइनली हर चीज का अंतिम निष्कर्ष आनंद है। अगर आत्मा है तो वो आनंद स्वरूप होगी। आप इसीलिए आध्यात्मिकता में आनंद आता है। जब बच्चा जब जन्म लेता है, देखिए ज्यादा समय हंसता है, ज्यादा समय प्रसन्न रहता है, वो आसपास की चीजों से कोई फर्क नहीं इसको पड़ता। क्यों? क्योंकि अपने मूल स्वभाव में है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, अपने मूल स्वभाव को भूलते जाते हैं, हम आसपास की परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं, और यही मूल स्वभाव धीरे धीरे हमें दुखी करना होता है। मैं यहाँ बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई अभाव में है तो सुखी रह सकेगा। इतनी समझ मेरे में है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होना आवश्यक है। रोटी, कपड़ा, मकान उस व्यक्ति के पास होना चाहिए खुश रहने के लिए। जितनी कैलोरी भोजन उसको मिलना चाहिए, उसे मिलना चाहिए। लेकिन मैं एक विशेष दृष्टिकोण के बारे में बात कर रहा हूं। अगर आत्मा के मूल स्वभाव ना होता आनंद का, तो हम विषम परिस्थितियों में टूट जाते। विषम परिस्थितियों में भी मनुष्य उत्साह में रहता है, संघर्ष करता रहता है। उसके पास अगर एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा है, फिर भी उसमें उत्साह बना रहता है कि हम आगे बढ़ें। उसका बड़ा कारण जो है वो आत्मा है। तो हम लोग यहाँ पर एक छोटे से लेक्चर में मैंने सिर्फ जो बातें प्रयास किया है कि अगर खुश रहने के लिए मनुष्य होना पर्याप्त है। मतलब मनुष्य हैं तो आप खुश रह सकते हैं। अगर मनुष्य हैं तो आपको नॉलेज में अच्छा लगेगा, और फिर आप चाहें तो मनुष्य और भौतिक वस्तु, मैंने एक अपने वीडियो में इस बात का लेक्चर में किया है कि मनुष्य और जानवर का फर्क यही है कि मनुष्य अपनी योजना अनुसार अपना विकास कर सकता है। तो क्यों ना इस सत्य को जानने के बाद कि हमें ज्ञान अच्छा लगता है, जिज्ञासा अच्छी लगती है, हम प्रकाश स्वरूप हैं और हम मूलतः आनंद स्वरूप हैं, इस बात को जानने के बाद क्यों ना अपने को संगठित किया जाए, क्यों ना अपने को मजबूत करते हुए खुशी के साथ हम आगे बढ़ें, ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।